नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 की सीरीज चल रही थी। सारे नोट्स आप लोग को प्रोवाइड हो चुके हैं। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड हो चुका है। एक या दो टॉपिक और है और उसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। देखिए, एक बात और बताना चाहूँगा, जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, नोट्स लिए नहीं हैं, उन लोगों को बताना चाहूँगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। पूरा का पूरा नोट्स मिल रहा है और यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं शायद ऐड करना भूल गया। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख रहे होंगे, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। नहीं तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करिएगा ओनली 200 में, केवल 200 रुपया में पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा और पूरा जो नोट्स है सारगर्भित है, बोधगम्य परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी चाहिए व्हाट्सअप करिएगा। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हूँ, ऊपर स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। मैसेज करिएगा। तो आइए, आज का जो टॉपिक है स्वराज पार्टी आंदोलन। स्वराज पार्टी आंदोलन से संबंधित मटेरियल को देखेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन बिहार स्टेट हिस्ट्री पेपर 2 का मटेरियल है। ये सारे नोट्स हैं आपके, ठीक है। और यह नोट्स समझिए, यहाँ से ज़्यादा अगर मान लीजिए स्वराज पार्टी संबंधित प्रश्न आया तो इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100% यहीं से आएगा। ये बात आप जान लीजिए। बहुत ही बढ़िया, अच्छा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नोट्स हमारे द्वारा दिया जा रहा है, उसे आप अच्छे से देख लें। फिर देखिए, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित टॉपिक मैं आपका कराऊंगा, ठीक है। आइए शुरुआत करता हूं। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया, ठीक है। जो गांधी जी के निर्देशानुसार जो विधानमंडलों का बहिष्कार करना था, असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, तो इस दौरान निर्देशानुसार बहिष्कार करना था। वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने। मतलब विधानमंडल का किसी न किसी तरह से बहिष्कार करना था। हम हर तरह के बहिष्कार करते हैं, ठीक है, इस तरह की बातें कांग्रेस के लोग कहा करते थे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, वही चौरी चौरा कांड के बाद, जब अहिंसा का पालन नहीं हुआ तो गांधी जी ने चौरी चौरा स्थगित कर, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई तो देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू, देखिए, जब असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया महात्मा गांधी ने, तो उसका विरोध किया था चित्तरंजन दास ने भी किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया, फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया, बहुत सारे नेताओं ने विरोध किया, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन बंद हुआ। इसलिए इसका विरोध करते हुए दो नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया और इन लोगों ने ही स्वराज पार्टी बनाई थी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे स्वराज पार्टी के, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई करने का विचार प्रस्तुत किया। मतलब विधानमंडलों का बहिष्कार कांग्रेस के बाकी नेता कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई और इन लोगों ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, विधानमंडल में जाकर इस बात का विरोध करेंगे, विचार की लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। वर्ष 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडलों में पहुंचने की योजना बनाई गई और स्वराज पार्टी बन गई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में, गया के अधिवेशन में चित्तरंजन दास अध्यक्ष बनते हैं। गया के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? चित्तरंजन दास अध्यक्ष बनते हैं और चित्तरंजन दास इस तरह का प्रस्ताव लाते हैं कि स्वराज पार्टी बन रही है और विधानमंडलों में प्रवेश लिया जाएगा। तो इस योजना को अस्वीकार कर दिया जाता है कांग्रेस के अधिवेशन में, 1922 के अधिवेशन में। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। जब यह अध्यक्ष होते हुए भी इनकी ही प्रस्ताव को विरोध किया गया, उसका अस्वीकार कर दिया, तो इन्होंने क्या किया? चित्तरंजन दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। तो जनवरी 1923 की वह तिथि है जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, वही बातें कर रहा हूं। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये था कि काउंसिल में प्रवेश करना है, विधानमंडलों में प्रवेश करके काम नहीं करने देना है सरकार को, इस तरह से सरकार के कार्यों में अवरोध करना है। तो इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना है, मतलब उसका विरोध करना है। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे
देखिए अध्यक्ष चितरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। महासचिव भी कहा जाता है, मंत्री भी कहा जाता है, एक ही शब्द है, मतलब यहाँ पर मंत्री भी आ जाता है, महासचिव भी आ जाता है। ये बस समझिए महासचिव मंत्री और मोतीलाल नेहरू थे और अध्यक्ष जो थे वह चितरंजन दास थे। देखिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त नोट्स है जो जितने भी लोग देख पा रहे हैं, अगर आप नोट्स नहीं ले लिए हैं तो ले लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। ठीक है, देखिए स्वराज पार्टी से और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, श्रीनिवास अय्यंगर तथा एनसी केलकर, ये स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे। यह भी कुछ प्रमुख नेता थे, श्रीनिवास अय्यंगर व एनसी केलकर। तो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अय्यंगर और एनसी केलकर ये स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे। श्रीनिवास अय्यंगर ने तो स्वराज पार्टी मद्रास प्रांत की स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, मद्रास प्रांत में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है, वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल, यह वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं, विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष कौन बने थे 1925 में? विट्ठल भाई पटेल। और स्वराजियों की यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, मतलब स्वराज पार्टी के लोग क्या चाहते थे? स्वराज पार्टी के लोग यह चाहते थे कि हम विधानमंडल में प्रवेश करें और सरकार को कार्य न करने दें। तो उसी स्वराज पार्टी के नेतृत्व में, उसके सहयोग से विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष बने थे 1925 में। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, देशबंधु चितरंजन दास, यह इनका उपनाम है चितरंजन दास का। और एक बात और मैं आपको बता चुका हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वह देशबंधु चितरंजन दास ही थे। ठीक है, देशबंधु का तात्पर्य क्या होता है? फ्रेंड ऑफ नेशन। देशबंधु चितरंजन दास इनका क्या है? उपनाम है। चितरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे और वकील के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, देखिए आमतौर पर आपको बता दूं, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उस समय के जितने बड़े बड़े आंदोलनकारी थे, सत्ता आंदोलन के बड़े बड़े नेता थे, सत्ता संग्राम सेनानी थे, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बैरिस्टर थे, ज्यादा से ज्यादा लोग पत्रकार थे। आप देखिए ना, ज्यादा सभी लोग बैरिस्टर थे, ज्यादातर लोग बैरिस्टर थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, नेताजी सुभाष चंद्र, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, देखिए बहुत सारे लोग, लाला लाजपत राय, बहुत सारे लोग बैरिस्टर थे। ठीक है, चितरंजन दास भी इंग्लैंड से, और देखिए जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर जो होते हैं, वकील जो होते हैं, वह बहुत उसमें बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाता था और वह लोगों को चेताने और जगाने का कार्य किया करते थे। चितरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे और वकील के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो वकील के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र में फंसे हुए थे और इनका बचाव उन्होंने किया था, चितरंजन दास ने। ठीक है, चितरंजन दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये बात है चितरंजन दास ने कही थी, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्ग विशेष के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय, इन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी 16 दिसंबर 1922 को। और इसमें निर्णय किसका था? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, मतलब मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनी थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा के संस्थापक भी मदन मोहन मालवीय हैं। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। ठीक है, तो यह पूरा आपका अध्याय स्वराज पार्टी से संबंधित था और यह आप लोग देख लीजिए। देखिए कुछ लोगों की शिकायत है, शिकायत क्या है, मैं यह मूर्खता मैं मानूंगा अगर इस तरह की शिकायत की जा रही है कि नोट्स बहुत कम है। भैया स्वराज पार्टी से संबंधित कितना नोट्स आपको चाहिए? क्या आपका सिलेबस देखिए, ऐसा नहीं है यहीं से आ जाएगा, ये कम नोट्स होता है स्वराज पार्टी से संबंधित। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।